चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है। आप सभी लोग जानते हैं ये सब। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, आरपीएफ का हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन लेवल हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी में रेलवे का रीजनिंग, रेलवे का ही नहीं बल्कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है सभी में कॉमन होता है। और जो रेलवे का जितना भी टॉपिक है हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज के सेशन में हम कर रहे हैं आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन। ये पहला सेशन है, मस्ट जरूरी होता है देखना। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखेंगे। हर में थोड़ा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दिखते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सारे क्वेश्चन को करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, ये चीज कनेक्ट करके पढ़नी है। तो जो लोग भी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें एक एनर्जी मिलती है। एक जो जब ऑफ कैमरा होता है तो ऐसा लगता है कि किसी दिन स्किप हो जाता है कोई चीज़, तो ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि कुछ रीज़न होता है कि ये काम आ गया वो काम आ गया, तो कोशिश करते हैं कि हो जाए, बट एक आध दिन नहीं हो पाता है। ऑफ कैमरा उतनी एनर्जी नहीं होती है, बट जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं ऐसा लगता है कि कनेक्टिविटी बन जाती है। ऐसा लगता है कि प्रोवाइड करनी है चीज़ें, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, आप लोगों को चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैमरा पे आने के बाद खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाती है और ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जो चीज़ से किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, तो वो चीज़ें हमें करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। उसका आउटपुट बस यही है कि आप लोगों से हमें एनर्जी मिलती है, आप लोग रिस्पांस देते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, कमेंट करते हैं और तो अच्छा लगता है और उससे ही हमें एक एनर्जी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इजी लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट सेशन यानी कि कल के सेशन में हम करने वाले हैं थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको करने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसा कनेक्ट करेंगे कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ये ऐसे ही होंगे। स्टेटमेंट दे दिया है, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। देश की स्टेटमेंट देखिए दे दिया है, ठीक है। इसके थ्रू अब क्या करेंगे, निष्कर्ष के थ्रू हम मैच कराएंगे कि क्या फर्स्ट मैच कर रहा है, सेकंड मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। तो कंक्लूजन में क्या दिया है, देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। अब हम देखेंगे भाई कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं क्या, ठीक है। अंबानी जो है हमारे देश के ही व्यक्ति हैं, बेरोजगार हैं क्या, ठीक है। जो जितने भी बिजनेसमैन हैं हमारे देश के बेरोजगार हैं क्या, नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। सेकेंड देख लेते हैं, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना आवश्यक है। भाई हाँ, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, ठीक है। मेन कारण बेरोजगारी है जो देश की निर्धनता का कारण है, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना आवश्यक है। भाई जरूरी है रोजगार जो प्रोवाइड करना, क्योंकि निर्धनता का क्या है, प्रमुख कारण है बेरोजगार, ठीक है। स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम देखें तो ऐसा होता है, हाँ रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो सेकेंड क्या होगा आपका, राइट होगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकेंड फॉलो, क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक, ये आपका बनेगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या कि बारिश के कारण ही सिर्फ रेल सेवाएं रुकती हैं? कोई दुर्घटना हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से रेल सेवाएं रुक सकती हैं। केवल वर्षा रीजन तो नहीं है कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है, ऐसा नहीं है। ये केवल जो है ये फर्स्ट को क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है। ये केवल जो है फर्स्ट को रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, तो हमें क्या करना है, एक ही चीज देखनी, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, हमारे जीवन में भी आप देखें कि क्या आपको पता चला है कि केवल कभी भी कोई दुर्घटना हो गई तो रेल सेवाएं रुक जाती हैं? जरूरी नहीं है कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं का रुकावट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं में बाधा डालती है। हाँ भाई, ये कुछ समय तक सही लग रही है। ठीक है, भारी वर्षा जब होती है तो रेल सेवाओं में बाधा डाल सकती है, ये चीज कुछ हद तक सही लग रही है। ठीक है, कुछ हद तक सही लग रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। ये क्वेश्चन थोड़े से इजी लेवल के हैं, इससे भी थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। अभी आज के सेशन में हम थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन ही रखेंगे और कल के सेशन में हम करेंगे थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा लो लेवल के हैं। कल के सेशन में हम करेंगे थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन। आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो भाई दिमाग हिला दें। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या चीज़ ध्यान देने लायक है और क्या चीज़ नहीं, तो वो सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या, और इसको जो स्टेटमेंट है इसको 100% ट्रू मान के चलना है कि ये जो 100% ट्रू है उसके हिसाब से हमें फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन चेक करना है। पहला क्वेश्चन है कि अरुण 3 भाई बहन हैं। ठीक, अरुण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों ही उससे छोटे हैं। अरुण 3 भाई बहन हैं। ठीक, अरुण जो है 3 भाई बहन है। अरुण की बहन, एक बहन है करुणा तथा उसका भाई तरुण। एक बहन है, एक भाई है और एक अरुण हो गया, 3 भाई बहन हो गए। अब दोनों ही उससे छोटे हैं, कौन, अरुण और करुणा। ठीक है, सॉरी, करुणा और तरुण। ठीक है, दोनों करुणा बहन है और तरुण भाई है, दोनों ही क्या है, अरुण से छोटे हैं। अब हम इसको 100% ट्रू मान करके स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, करुणा तरुण से बड़ी है। ठीक है, अब ये करुणा क्या है, तरुण से बड़ी है। अब ये चीज हमें स्टेटमेंट में देखना होगा कि भाई करुणा क्या है, करुणा तरुण से बड़ी है। हाँ, सही है, नहीं, करुणा तथा का भाई, ये हमें स्टेटमेंट में ये पता लग रहा है कि करुणा और तरुण अरुण से छोटे हैं, बट करुणा और तरुण में ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। बस ये बोला गया है कि अरुण से दोनों छोटे हैं, कौन, करुणा और तरुण दोनों छोटे हैं, बट ये नहीं बोला गया कि करुणा और तरुण जो छोटे बोला गया कि दोनों छोटे हैं, तो उन दोनों में से कौन बड़ा है ये चीज नहीं बोला गया है। तो यहाँ बात करुणा और तरुण की हो रही है, यानी कि दोनों जो छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में बात हो रही है।
तो इनका जो डिफरेंशिएशन नहीं पता है कि कौन बड़ा है इसमें से कौन छोटा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, किसमें? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और जहाँ जरूरत पड़े हमें रियल लाइफ से रिलेट करके करना है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं। भाई करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं, ये इसमें बोला गया है क्या? तरुणा और करुण दोनों समान आयु के हैं, इसमें बोला गया है क्या? कहीं नहीं मेंशन है कि करुणा और तरुण दोनों ही समान आयु के हैं। बस बोला गया है कि अरुण से दोनों छोटे हैं, बट ये दोनों करुणा और तरुण दोनों एक दूसरे से बड़े हैं, या करुणा बड़ी है या तरुण बड़ा है, या फिर दोनों समान आयु के हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो सेकेंड भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा बोथ रॉन्ग। क्या बनेगा? बोथ रॉन्ग, दोनों गलत का आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर आपका बोथ रॉन्ग का बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानकर चलना है, और भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। अब हम ये कंक्लूजन से इसे वेरीफाई करेंगे कौन सा कंक्लूजन सही बैठ रहा है स्टेटमेंट पे। ठीक, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि भाई क्या बोल रहा है कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। ये चीज नहीं पता चल पा रही है कि भाई कितनी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि स्टेटमेंट दिया कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। ठीक है, विकास समान नहीं है, ठीक है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है, ये पता कैसे पड़ेगा? ठीक है, कितनी ज्यादा है ये तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, समान नहीं है, बट ये इससे पता नहीं चल पा रहा कि कितनी ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा है ये पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि फर्स्ट आपका गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समान नहीं है बोला है। ठीक है, ये मत ध्यान दीजिएगा कि समान नहीं है सिर्फ निर्धनता के क्षेत्र में बोला है। किसी भी चीज में समान नहीं हो सकती है, सिर्फ निर्धनता में तो ऐसा है नहीं। ठीक है, विकास जो है किसी भी क्षेत्र में समान नहीं हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ निर्धनता के बारे में बोला है कि निर्धनता ज्यादा है। ठीक है, इससे पता नहीं चल पा रहा है कि किस क्षेत्र की बात हो रही है और यहाँ पे निर्धनता की बात कहाँ है। ठीक है, तो निर्धनता की बात कहाँ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट के थ्रू ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि ये विकास समान नहीं है, विकास के बारे में बात कर रहा है, तो विकास सिर्फ निर्धनता से तो नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ गरीबी से नहीं, विकास कई क्षेत्र में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धनता की बात बोला है और निर्धनता की बात बोला है, तो क्या है? फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा है, बस बोला है कि विकास समान नहीं है। ठीक, अब ये देखेंगे और यहाँ पे कई चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको। भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है, तो किसमें विकास ज्यादा है किसमें विकास कम है, स्टेटमेंट में ये भी नहीं बोला गया है। ठीक है, समान नहीं है, सिर्फ इतना बोला है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ज्यादा है या फिर शहरी क्षेत्रों में विकास ज्यादा है, किस क्षेत्र में विकास ज्यादा है। ठीक है, कह सकते हैं गांव में जो पैदावार ज्यादा होती है, ठीक है, फसलें उगाई जाती हैं, और शहरों में उद्योग धंधे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कई क्षेत्र में विकास समान नहीं होता है, तो पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताया गया है, और यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में निर्धनता के बारे में ही दर्शाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, ध्यान देना है। परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है।
परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। भाई ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि असीमित आकार, भाई असीमित आकार किस बारे में बात कर रहा है? परिवार कम होगा या ज्यादा होगा, ये चीज यहाँ पे नहीं दर्शाई गई है। असीमित आकार यहाँ पे क्या कर रहा है? सेकंड को गलत कर रहा है, क्योंकि असीमित का मतलब या तो ज्यादा या तो कम, ठीक है, लेवल में नहीं होना। तो यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहा है कि परिवार का ज्यादा होना या परिवार का कम होना, ठीक है। और इस वजह से ये विकास, ये जो स्टेटमेंट है इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। सेकेंड इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, परिवार का असीमित आकार बोला है, असीमित आकार तो या तो ज्यादा या तो कम, ठीक है। क्लियर नहीं किया है कि कौन सा असीमित आकार परिवार का ज्यादा होना या परिवार का कम होना भारत में निर्धनता का कारण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर बोथ रॉन्ग का बन जाएगा, बोथ रॉन्ग का आंसर बन जाएगा, ठीक है, बोथ रॉन्ग का आंसर बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है, भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है, ठीक। भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। अब इसके हिसाब से हम कंक्लूजन देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या है कंक्लूजन। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है। अगेन मैंने बोला है कि क्या करेंगे? रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। अब जो चीजें रियल लाइफ से रिलेट करने लायक हैं उन्हें हम तुरंत करेंगे। भाई हाँ, जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में चेंजेज आते हैं, विकास होता है, तो क्या होता है? कुछ लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो सही हो गया, फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाई ये बात तो सच है कि जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो कुछ लोगों के पास धन की आपूर्ति हो जाती है, ठीक। तो फर्स्ट तो राइट हो गया। अब सेकेंड देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। वही चीज यहाँ पे भी असीमित और क्लियर नहीं बताया गया है कि राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। क्या भाई गरीबों को ज्यादा मिलता है, अमीरों को कम मिलता है? जो आय है गरीबों को ज्यादा मिलता है और अमीरों को कम मिलता है, तो ये भी तो असमान हुआ। लेकिन ये तो सच है नहीं, ठीक है। जो गरीब है उन्हें ज्यादा थोड़ी मिलेगा, ठीक है। अमीर जो लोग हैं, जो बढ़िया लेवल पे हैं, तो उनकी आय ज्यादा होगी, और जो गरीब लोग हैं उनकी आय कम होगी, ठीक है। तो ये असमानता, ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है असमान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं बोला गया है कि किसकी आय कम होगी, किसकी आय ज्यादा होगी, सिर्फ असमान बोला है। तो असमान तो ये भी हो सकता है कि गरीब को ज्यादा मिल रहा है और अमीर को कम मिल रहा है। असमान तो ये भी है, जैसे मैं कहूँ कि गरीब है, इसको ज्यादा, इसकी ज्यादा आय है, और ये अमीर है तो इसकी कम आय है, तो ये भी, ये आय तो असमान हुई ना। लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में? ऐसा नहीं होता, ठीक है। असमान ये जो बोला है, यही क्या कर रहा है? गलत कर रहा है स्टेटमेंट सेकेंड को। स्टेटमेंट सेकेंड को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा, ठीक। बात समझ आई? क्लियर है? तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप रिपीट करके देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। और पूरे मन से देखिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और हम आपसे डेली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप जो एक ऑफलाइन क्लास का फील करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ न जितना भी जुनून है उसको लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में। और
फिर देखिएगा रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया आएगा, जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और तभी आएगा जब आप 100% देंगे अपना। कोई भी चीज़ हमें सिर्फ जो दिखता है वो होता नहीं, उसके पीछे की मेहनत देखते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, जो फेमस लोग हैं, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ उनकी कहानियाँ उनको देखते हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा कपड़ा, ये घर वो घर। उनके पीछे की मेहनत को सर्च करिए, उनके पीछे की मेहनत को देखिए, जो आपको मोटिवेट करे वो चीज़ें देखिए। ठीक है, और ये तो मानिए ही मत कि जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। कोई तो रास्ता है, जो अमीर बना है या फिर जिसके पास पावर है, जो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनके पास, तो वो भी तो कहीं से उठ के आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही पूरी बढ़िया फैमिली से ही आते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, एकदम लो लेवल की फैमिली से उठ के बहुत ही हाई लेवल तक गए। तो वैसे बनने की कोशिश करिए। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको बहुत सारा मेहनत करना है, तो आपके लिए स्पेशल चुना गया है कि आप मेहनत करके खुद से करें। उनका क्या, जिन्हें बना बनाया मिला है, आपको बनाने के लिए भेजा गया है कि आप खुद बनाइए और अपने को एक नए लेवल पे लेके जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।